तो देखिए यहाँ पे दिया है घातांक का भाग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 का स्क्वायर गुणित 1 की घात 5 गुणित 3 के घात 3। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 के घात 2 है, तो क्या करना है 6 गुणित 6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई आपस में मिल जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 की घात 5 दिया हुआ है, तो 1 के घात में कुछ भी संख्या होता है, जैसे 2, 1 के घात में 3, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 1 ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसका आधार 1 है और 1 का गुणा हम 2 बार 3 बार जितना बार भी करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 1 के घात 0 भी हम लोग कर देते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। क्यों, क्योंकि मैंने घात वाला नियम में बताया था कि x का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 1 का हो गया 1, ठीक है। तो 3 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो चलिए करिए 3 गुणित 3 गुणित 3, इसे भी हम कोष्टक में लिख लिए, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 6 6 के कितना हो जाएगा 36, ये हो गया 36 गुणित 1 गुणित ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसे हम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम 36 गुणित 27। देखिए तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ, 36 गुणित ये हो गया 27, हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए लास्ट वाली संख्याओं का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इधर की संख्याओं का गुणा इससे और इधर की संख्याओं का गुणा इससे। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका वो होता है, डायग्राम में बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो इसका गुणा इसके साथ करना होता है, इसका गुणा इसके साथ करना होता है और बीच वाली संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 का 2 लिख दिए, हासिल आया 4, ठीक है, हासिल में 4 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 7 या 21, तो 21 को यहाँ पे लिखिए, फिर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 को भी यहाँ पे लिखिए। कौन कौन सा हम लोग लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई का दोनों आंसर और जो हासिल आया था उसे हमने लिखा, फिर इनका आपस में जोड़ करेंगे तो कितना हो गया 4 और 1 5, 5 2 7 आ गया, 2 और 1 3, 37 आ गया। अब क्या करना है, जो 37 का जो लास्ट वाला संख्या है 7, इसे हमें यहाँ पे लिखना है और हासिल कितना लाना है 3 लाना है, ठीक है। फिर 2 और 3 का आपस में गुणा करना है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 3 कितना हो गया 9, तो देखिए इसका आंसर आ गया 972, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे चौथा का क्या है, घातांक का भाग, ठीक है। यहाँ पे हमें घातांक का भाग करना है, तो मतलब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14 का स्क्वायर बटे 7 का क्यूब, यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भाग में दिया है तो इसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आसान हो जाए, किसी भी संख्या को हम हल करने के लिए सबसे पहले उसे आसान बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसे आसानी से सॉल्व किया जाए और आपस में कट जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 14 का स्क्वायर है, तो हमें इसे कितनी बार लिखना है 14 बार लिखना है, तो सॉरी 2 बार लिखना है 14 को, ठीक है। 14 गुणित 14 ये हो गया। फिर 7 का क्यों है, तो 7 का हमें कितना बार गुणा करना है 3 बार करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 गुणित 7, ठीक है। तो अब देखिए ये कट रहा है तो इसे आपस में काटेंगे, अगर नहीं कटता तो आपस में ऊपर नीचे गुणा करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी हो गया 14, ठीक है। फिर इसे भी काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर कटेगा तो काटना है, ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 2 दूनी हो गया 4 और नीचे भी कितना बचा 7 बचा, ठीक है। तो 4 बटे 7 आगे इसका आंसर। तो देखिए अगर घातांक का हम भाग करते हैं तो इसका आंसर भिन्न में आता है, ठीक है, भिन्न में आएगा और इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव के रूप में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4 बटे 7 आ गया।